हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों ग्रह बदल रहे हैं। राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आने वाले हैं और केतु तुला राशि को छोड़ करके, माफ कीजिए, ये केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब इन 1.5 सालों तक ये इन्हीं राशि में विराजमान रहेंगे। इनका परिवर्तन, राशि परिवर्तन आपके लिए अर्थात सिंह राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव डालने वाला होगा, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। वैसे तो मैं सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है वो एक लाइन में कहना चाहूंगा। सिंह राशि वालों के लिए पैसा तो बरसने वाला है, पैसा बरसेगा, किंतु बुद्धि पर ताला लगा देगा ये राहु का परिवर्तन। क्योंकि आपकी राशि से अष्टम में राहु चला जाएगा और अष्टमस्थ राहु जो होता है पैसा तो बरसाता है, पैसा आता है। कई और अन्य रीजन है पैसे आने के, राहु केवल नहीं है, लेकिन राहु भी एक कारण है, कई तरीके से पैसे देने का एक कारण है। पैसा बरसाएगा किंतु बुद्धि पर और भाग्य पर भी ताला लगाएगा। अब भाग्य पर ताला क्यों लगाएगा? भाग्य पर ताला राहु केवल नहीं लगा रहा है, भाग्य पर ताला बृहस्पति भी लगा रहा है, जो कि 1 मई 2024 तक है बृहस्पति भाग्य स्थान में। और त्रिकेश होकर के, ध्यान रखना, त्रिकेश होकर के कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को डैमेज करता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। तो गुरु यहां त्रिकेश है, भाग्य भाव में बैठा है, अतः भाग्य स्थान को डैमेज करेगा। अब इसके लिए मैंने बोला ना कि इसके साथ में राहु और बृहस्पति के डिग्री में पास में ही रहेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपके लिए बुद्धि और भाग्य में ताला लगाने वाला होगा। चाबी इसकी बुद्धिमानी है, चाबी इसकी मेहनत है। अब वो चाबी कौन सी है? आपकी निष्ठा है। कौन सी निष्ठा? यदि आप कार्य के प्रति निष्ठावान हैं, जहां काम करते हैं, जो काम करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, उसके प्रति अगर आप वफादार हैं तो वो आपके ताले की चाबी है, बुद्धि की ताले की चाबी है, भाग्य की ताले की चाबी है। अर्थात आपको निष्ठावान होकर के कार्य करने पर लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, जिसका और अपार पैसा भी आएगा। और पैसे आने के कई रास्ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ पैसे सीधी तरीके से आएंगे आपके लिए इन 1.5 सालों में, कुछ पैसे ऐसे आएंगे जो सीधे नहीं होंगे। जिसके साथ काम करते हैं उसके प्रति वफादार रहिए इन 1.5 सालों तक। हमेशा रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन इन 1.5 सालों में विशेषकर आप रहिए। आपके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी होने वाला है। अगर आप वफादार रहेंगे तो समाज में, कार्य क्षेत्र में अच्छे और बड़े लोगों के साथ में संबंध स्थापित कीजिए, वो आपके लिए चाबी का काम करेगा। जो ताला मैंने बोला ना भाग्य और बुद्धि पर लगने वाला है, उसकी चाबी का काम करेगा। अच्छे लोग, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, विश्वसनीय लोग और संभ्रांत परिवार, संभ्रांत समाज के साथ उठना बैठना और उनके साथ संबंध को स्थापित कीजिए। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला है आपके लिए। क्यों होगा मैं बताऊंगा। इन 1.5 सालों में आपको गुप्त धन मिलने की, यानी कि कोई ऐसा धन है जिसको आपको शक तो है कि ये मेरा धन है, लेकिन आपको नहीं मिला है, तो वो मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि एमएनसी में काम करते हो तो उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो उनके लिए अच्छा लाभ मिलेगा, उनका काम बेहतर होगा। कोई अगर शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी वो समय अच्छी, ये जो 1.5 साल है वो अच्छा है, तैयारी करें, अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये लाभकारी है। राहु की कृपा जिस जातक, जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसको, ये अष्टमस्थ राहु की बात कर रहा हूं मैं, अष्टमस्थ राहु की कृपा जिस जातक पर होती है उनको लॉटरी में बहुत फायदा होता है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तो सीधे तरीके से आते हैं, कुछ पैसे ऐसे आते हैं जो कि थोड़े 2 नंबर के होते हैं। 2 नंबर के काम करने से बचना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आ जाते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा संभलना। लॉटरी से अच्छा पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट से अच्छा पैसा मिलेगा, आकस्मिक
अपार धन प्राप्ति हो सकती है अष्टमस्थ राहु के माध्यम से। लेकिन इन सब चीजों से पहले, इन ये जो मैं बता रहा हूं उनसे पहले, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप 2 नंबर पे से आएंगे, लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो ये सारे शेयर मार्केट में आपको लाभ हो सकता है, आपको लॉटरी में लाभ हो सकता है, आपको अप्रत्याशित रूप से आपको धन प्राप्त हो सकता है। अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आप संभल करके करें। लाभ बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कहा है तो लगा देते हैं, नहीं। आप पहले अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली बनती है, उस जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अगर अच्छी है तो आप ये समय आपके लिए इन कामों के लिए अच्छा है। रातों रात पैसा कमाने का योग बनता है। ऐसा पैसा, ऐसा डील कर लेंगे बिजनेस में आप, इतना बढ़िया काम कर लेंगे आप, इतना अच्छा काम आपका विदेश से संबंध, विदेश जाने का आपका सपना है नौकरी के लिए, आपका काम रातों रात हो जाएगा, एकदम से बनना शुरू हो जाएगा। विदेश से डील करते हैं, काम आपका बन जाएगा। यानी कि बहुत सपोर्ट करने वाला है आपका राहु। किंतु आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में अष्टमस्थ राहु आपको प्रतिकूल फल देता है। वो प्रतिकूल फल क्या है तो उसको कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि गांव घर कस्बों में रहते हैं या फिर शहर में भी रहते हैं तो क्या होता है कि सरीसृप जो होते हैं, जैसे सांप, छिपकली इत्यादि, ये अचानक सामने आ जाएंगे तो या तो काटेंगे या डराने देंगे या फिर सामने से गुजर जाएंगे। तो ये छिपकली तो स्वाभाविक है, लेकिन सांप इत्यादि अप्रत्याशित रूप से सामने दिख जाए, ये एक लक्षण है राहु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है। तो ये अष्टमस्थ राहु नुकसान करता है इस दौरान। जैसे कि कुत्ते का जो है ना, कुत्ता शांत कुत्ता है लेकिन वो काटने दौड़े आपको, तो समझ लेना कि आपका राहु खराब है, कि ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपकी कुंडली में राहु खराब है। गोचर का राहु आपको नुकसान करने वाला है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, पुराने दबे हुए मुद्दे उठ सकते हैं। बीमारी पुरानी अगर हो तो वो पुरानी बीमारी फिर से विकराल रूप ले सकती है। अदालती कार्यों में अनावश्यक रूप से धन हानि हो सकता है। ऐसे में अब दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर ये थोड़ा सा तो पता चला, और अगर अधिक पता करना हो तो कुछ संकेत और देते हैं। ये देते क्या है संकेत? संकेत भी समझ लीजिए। नींद नहीं आती है, अगर आपके कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो अष्टमस्थ राहु आपको नींद आने नहीं देगी। आप रात में बीच बीच में जगेंगे, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आप जो है शरीर में कमजोरी महसूस करेंगे, मानसिक रूप से तनाव महसूस करेंगे। आप अचानक आपका, वैसे भी सिंह राशि वाले हैं, क्रोधी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं सिंह राशि वाले, और उसमें भी वाणी में कड़वाहट आनी शुरू हो जाए, क्रोध शुरू हो जाए, भय और शत्रुओं का डर, ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है राहु, अष्टमस्थ राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो, अगर अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, जो मैंने पहले कहा आपको कि आपको अपार धन संपत्ति देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में राहु नहीं है तो ये सारी चीजें आपको करवाएगा। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो राहु की शांति कर लेना, और जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय आप फॉलो कर लेना। गैर जिम्मेदार आपको बना देगा, लापरवाह बना देगा। समाज के प्रति आप लापरवाह होंगे, परिवार के प्रति लापरवाह होंगे, आप देश के प्रति लापरवाह होंगे, आपको लापरवाह, कार्य क्षेत्र में लापरवाह होंगे। अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो समझ लेना आपकी लग्न कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, ये शुभ लक्षण नहीं है आपके लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या न करें ताकि ये जो अशुभ राहु, अगर ऐसा राहु लक्षण आप में दिख रहे हैं तो समझ, अब क्या क्या नहीं करें ये भी समझ लीजिए, और क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। उसके बाद कौन सा उपाय करें जिससे अशुभ राहु से बचा जा सके वो भी बताऊंगा। तो क्या नहीं करें? विद्युत से संबंधित कार्य नहीं करें। जैसे घर में ही कोई खुली तार बिल्कुल नहीं छोड़े, वैसे शुभ नहीं है। खुला तार छोड़ना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, हर किसी के लिए ठीक नहीं है वो। लेकिन होता क्या है कि जब राहु खराब होता है वो कुछ भी काम भूलने की बीमारी हो जाती है। कोई भी काम कोई भी रख दिए, कोई भी वस्तु कहीं रख दिए और भूल गए, हो सकता है बिजली के तार खोल करके दूसरा काम करने लगे, वो ऐसा ही है, नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अग्नि तत्व से दूर रहिए, बुरी आदतों से दूर रहिए, बुरे कर्मों से दूर रहिए। घर की छत अगर बदलने की सोच रहे हैं, उसमें सुधार कार्य करने की सोच रहे हैं तो 1.5 साल रुक जाइए। दक्षिण मुखी घर है तो वास्तु की शांति करवा लीजिए, या फिर मकान रहने लायक नहीं रहेगा। इन 1.5 सालों तक आपके लिए नुकसान में जाने वाले हैं आप। घर के आसपास किसी भी प्रकार का अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी वस्तु या पदार्थ नहीं रखें घर के, और अग्नि तत्व से दूर रहे।
और करना क्या है ये भी आप समझ लीजिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, ये बहुत अच्छा रहता है। सोते समय तकिए के नीचे सौंफ जो खाने वाला होता है उसको भी आप रख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप 11 शनिवार को छाया दान कर सकते हैं। छाया दान कैसे होता है, जैसे कि एक कांस या फिर कांसे का कटोरा ले, है ना, कटोरी या कटोरा जो भी हो ले, या लोहे का कटोरा ले, उस पर सरसों का तेल डालिए। सरसों का तेल डाल करके उसमें अपनी छाया को देखिए, प्रतिबिंब को देखिए और उसको संबंधित व्यक्ति को दान कर दीजिए, या शनि महाराज वगैरह होते हैं उनको आप दे दीजिए। ये भी 11 शनिवार को करने से ये जो राहु का जो दोष है, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो वो स्थिति अच्छी हो जाएगी, और अष्टम का जो राहु का दुष्प्रभाव है वो भी आप पर नहीं पड़ेगा। अन्य राहु के क्या क्या उपाय हैं और ये भी आप समझ लीजिए, जिनको फॉलो करना है आपको, ध्यान रखिएगा। अगर इन लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आपको फॉलो करना है इन उपायों को भी। राहु केतु के लिए स्मोकी कलर और स्लेटी कलर और ग्रे रंग का जो कलर होता है, रंग होता है, वो पसंद है, और इनको दैनिक उपयोग में आप लाइए, उपयोग कीजिए। राहु अगर अच्छी स्थिति, कमजोर हो तो उपयोग कीजिए। इसके साथ साथ में राहु की शांति भी करनी है, उसको बलवान भी बनाना है, शांति भी करनी है, यानी कि प्रसन्न भी करना है राहु को। राहु रत्न को सोने या चांदी में स्थापित कर सकते हैं आप। सोने, राहु रत्न मतलब गोमेद इत्यादि को गोमेद धारण करना हो तो, लेकिन ऐसे ही हवाबाजी में कभी मत करना, कभी भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा कोई भी रत्न, नीलम जैसा भारी भरकम रत्न हो, गोमेद जैसा पुखराज हो, पन्ना हो, ये सारे रत्न आप सिर्फ मैं YouTube चैनल पर आपके राशि के हिसाब पर बोल दूं और आप धारण कर ले, ये कभी भूल मत करना। मैं कभी नहीं कहता हूं, फिर भी बहुत सारे सैकड़ों लोग मेरे पास आए हुए हैं जो ये शिकायत करते हैं कि टीवी पर आचार्य जी ने एक राशि देख करके बता दिया था कि ये धारण कर लो, और वो धारण किया, और जिस दिन धारण किया उस दिन से वो जमीन पर आया है व्यक्ति। अच्छे खासे चलते हुए व्यापार को उसने बर्बाद किया है। कभी भी ऐसे करके YouTube चैनल पे भी आचार्य जी बोल देंगे कि ये धारण कर लो, वो धारण नहीं। आपको जब तक आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में गहराई में जाकर के रत्न धारण करने की सलाह कोई विशेषज्ञ आचार्य नहीं दे देते हैं, तब तक आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना है, इतना ध्यान रख लीजिए। हाँ, चाहे गोमेद ही क्यों ना हो, पहले गोमेद अगर धारण करेंगे इस राहु के पीरियड में भी, तब भी आपको विशेषज्ञ आचार्य के पास जाना चाहिए। खैर, राहु के लिए दान क्या करना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। राहु की शांति के लिए आपको लोहे का जो सामान होता है वो आप दान कर सकते हैं। नीला वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, उसके साथ में तिल दान कर सकते हैं, सरसों के का तेल दान कर सकते हैं, विद्युतीय उपकरण भी आप दान कर सकते हैं, साथ ही नारियल और मूली दान कर सकते हैं। इसके साथ ही सफाई कर्मियों को लाल अनाज देने से भी राहु की शांति होती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को इस ग्रह से संबंधित रत्न का दान करना चाहिए, लेकिन रत्न का दान करने से पहले आपको अपनी कुंडली विशेषज्ञ आचार्य से दिखाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।